हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जगजीत सिंह और आपका स्वागत है इंग्लिश की फ्री लर्निंग क्लासेस में। तो आज है हमारी क्लास 14 की। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टेंस शुरू करने से पहले जो पिछली बार हमने होमवर्क दिया था उसके पहले आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, ठीक है। आई एट अ मैंगो, सेकेंड फॉर्म लगानी थी हमने, आई एट अ मैंगो। यहाँ पे मैंने आपको पिछली बार एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं। ट्रिक जो थी वो ये थी कि अगर आपको किसी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं पता तो वहाँ पर आप सेकेंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगा दें और पास में उसके लगा दें डिड और आपका काम हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एट अ मैंगो, मगर हमें ईट की एट नहीं पता तो हम वहाँ पर डिड, आई डिड ईट अ मैंगो, ठीक है, या फिर मैंगो, ठीक है। उसके बाद में था सेकंड वाला, जंगल में शेर आया, द लॉयन केम इन द फॉरेस्ट, द लॉयन डिड कम इन द फॉरेस्ट। जैसे हमने ऊपर वाले को बनाया था ऐसे हम नीचे वाले को भी बना सकते हैं। थर्ड था भाई पार्क में खेलने गया, द ब्रदर वेंट टू प्ले इन द पार्क, द ब्रदर डिड गो टू प्ले इन द पार्क, द ब्रदर डिड गो टू प्ले इन द पार्क। मैंने आपको बताया कि डिड का यूज़ करके भी आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद में था तुमने मुझे नहीं बताया, यू डिड नॉट टेल मी, यू डिड नॉट टेल मी। इसमें तो पहले से ही लगा हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, तो यू डिड नॉट टेल मी। उसके बाद में तुम स्कूल नहीं गई, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद में है क्या तुम्हें माँ ने मारा, डिड मदर बीट यू, डिड मदर बीट यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला था ये। उसके बाद में है मैंने राम के लिए चॉकलेट खरीदी, आई बॉट अ चॉकलेट फॉर राम, आई बॉट अ चॉकलेट फॉर राम। अब आपको बाय की सेकेंड फॉर्म नहीं पता तो आप क्या करोगे, आई डिड बाय अ चॉकलेट फॉर राम, आई डिड बाय अ चॉकलेट फॉर राम, ये भी ओके माना जाएगा। मुझे काम करना नहीं आया, आई डिड नॉट वर्क, आई डिड नॉट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो सेंटेंस थे उसके आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। और चलिए अब चलते हैं क्लास 14 की तरफ, जो है हमारा पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस जिसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट का कंटिन्यूस टेंस जिसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये जैसे आपने प्रेजेंट का कंटिन्यूस किया था वैसा ही है, सिर्फ उसमें रहा है था, इसमें रहा था है, ठीक है। तो जब भी रहा था है तो उसके हिसाब से आप कंटिन्यूस को बना देना, ठीक है। ये बनेगा अफर्मेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है वॉज या फिर वर। कहाँ पे आता है वो आपको यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा। और वॉज या वर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, एक बात दिमाग में बैठा लेना कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी, यानी गो का गोइंग, कम का कमिंग, ठीक है। ये चीज़ को आप याद रख लेना। सब्जेक्ट, वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वॉज और वर्ब में से क्या आएगा, ही, शी, नेम, इट और आई। आई भी इसके साथ में इसका भाई बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज, ही वॉज, शी वॉज, राहुल वॉज और इट वॉज और आई वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर ही, शी, नेम, इट और आई के साथ में हम वॉज लगाएंगे और यू, यू वर, वी वर, दे वर, ठीक है। तो इनके साथ में हम वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में आता है नेगेटिव। नेगेटिव में हम लगाते हैं सब्जेक्ट, वॉज, वर और नॉट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। सारा कुछ अफर्मेटिव वाला ही है, सिर्फ वॉज, वर के बाद में हम नॉट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले, इंटरोगेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं वॉज, वर, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में आईएनजी। काम हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं काम कर रहा था, ठीक है। तो मैं काम कर रहा था, आई, मैं को बोलते हैं आई, ठीक है। आई वॉज, मैंने आपको बताया था काम करना, काम करना यानी कि डूइंग वर्क और या फिर वर्किंग, ठीक है। आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग या फिर आई वॉज डूइंग वर्क, ठीक है। दोनों ही हमारे करेक्ट माने जाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, वह जा रहा था, तो ही
was going, he was going। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खेल रहे थे, तो वह खेल रहे थे का मतलब दे, रहे थे का मतलब दे, ठीक है ना। तो दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, खेलने को हम बोलते हैं प्ले, और आईएनजी लगा दिया तो दे वर प्लेइंग। देख लो एक बार कि ऊपर वाले हमारे फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में क्या आया, वॉज या वर में से कोई एक, तो वर आ गए यहाँ पे दे के साथ। उसके बाद में क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद में क्या आया, आईएनजी, तो ये आ गया आईएनजी। इसका मतलब ये बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने और भी बनाने हैं। और अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। इसकी मेन पहचान है था। अगर आपको रहा के साथ में था मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये वॉज वर वाला है, ठीक है ना। ये वॉज वर वाला है और हमने इसमें वॉज वर लगाना है, और ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। मैं खा नहीं रहा था, तो आई वॉज नॉट ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, ठीक है। अब ईटिंग के साथ में फूड नहीं है, खाना तो यहाँ पे लिखा नहीं है ना, तो इसलिए हमने खाना भी नहीं लिखा। अगर यहाँ पे लिखा होता मैं खाना खा रहा था या मैं खाना नहीं खा रहा था, तो यहाँ पे हम फूड भी ऐड कर देते, है ना। उसमें क्या है, घर की खेती है, जितना मर्जी जोड़ते जाओ, जितना मर्जी हटाते जाओ, है ना। ये सब चीज़ें बात की हैं। इन सब चीज़ों को हम जोड़ें या ना जोड़ें वो मैटर नहीं करता। हमने अपने टेंस को देखना है कि हमारा टेंस क्या है। हमारा टेंस बोलता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, ठीक है ना। हम ये 3 चीज़ों को अगर बनाना सीख गए तो उसके आगे चाहे 1 किलोमीटर लंबा भी सेंटेंस हो, आप ऐसे चुटकी बजाकर बना लेंगे, ठीक है। तो आई वॉज नॉट ईटिंग, ठीक है, मैं खा नहीं रहा था, ठीक है। एक और देखते हैं मज़ेदार सा, ठीक है। लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। अब यहाँ पे आप फंस जाओगे शायद, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तो दे नहीं है, यहाँ पर तो बॉयज़ है ना। तो बॉयज़ कौन है, बॉयज़ प्लूरल है, और प्लूरल की बात अगर करते हैं तो वो यू वी दे के साथ में आएगा, यानी कि इसके साथ में प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो लड़के कौन है, बॉयज़। बॉयज़ क्या नहीं कर रहे हैं, वो वर, बॉयज़ के साथ में वर लगा देंगे, वर नॉट फ्लाइंग, ठीक है। पतंग को उड़ाना यानी कि फ्लाई करना, तो फ्लाई को बॉयज़ वर नॉट फ्लाइंग, क्या नहीं उड़ा रहे वो, पतंग, तो काइट। तो द बॉयज़ वर नॉट फ्लाइंग काइट, ठीक है। बॉयज़ जो है वो वर्ब लगा दिया हमने, और नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, पतंग नहीं उड़ा रहे, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दिया, ठीक है। काइट यहाँ से ले लिया। तो यहाँ से हम शुरू हुए और यहाँ से लेकर यहाँ पे हम ख़त्म हो गए। कैसे, एक बार देख लेते हैं इसे। बॉयज़ है तो बॉयज़ लग गया, द बॉयज़। उसके बाद में था रहे थे, तो रहे थे कि हमने पहचान है वॉज वर, हमने वॉज में से वर मतलब वॉज वर में से वर लगा दिया। उसके बाद में नहीं, तो नॉट तो आना ही है, आपको पता ही है कि इसको छोड़ के, सब्जेक्ट को छोड़ के फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर हमने नोट लगाना ही लगाना है, चाहे वो सेंटेंस के अंदर कहीं भी हो। तो नहीं को हमने गिना ही नहीं। और उसके बाद में उड़ाना, उड़ाने को हम क्या बोलते हैं, फ्लाई करना, तो फ्लाइंग कर दिया उसका। और क्या कर रहा है वो, किसको उड़ा रहा है, पतंग को उड़ा रहा है, तो काइट, ठीक है। उसके बाद में है वह रो नहीं रही थी, ठीक है। तो वह कौन है, रही थी का मतलब शी है, तो शी वॉज नॉट, रोने को क्या बोलते हो, क्राई करना, तो क्राई के साथ में आईएनजी लगा दिया तो वो क्या बन गया, क्राइंग, ठीक है, क्राइंग, ठीक है। तो वह रो नहीं रही थी, शी वॉज नॉट क्राइंग, शी वॉज नॉट क्राइंग, ठीक है। अब चलते हैं इंटरोगेटिव को देख लेते हैं, क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। क्या तुम गाड़ी चला रहे थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या जो पहले आए, सबसे पहले जब क्या आता है हिंदी में, उसको हम कहीं पर भी नहीं लिखते हैं, उसका मतलब होता है कि वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसको हम नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तुम गाड़ी चला रहे थे, तो तुम कौन है, यू है, यू के साथ में वर आता है, तो हमारा फॉर्मूला बोल रहा है वॉज वर में से सबसे पहले कोई एक लगेगा, तो क्या लगेगा, वर लगेगा, वर
यू सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब वर्ब कौन सी हमारी, चलाना। किसको चलाना, गाड़ी को चलाना। गाड़ी को चलाने को बोलते हैं हम ड्राइव करना, है ना। तो ड्राइव का आईएनजी लगाकर बन गया ड्राइविंग। वर यू ड्राइविंग अ कार, क्वेश्चन मार्क, वर यू ड्राइविंग अ कार। तो यहाँ पर आप अ कार की जगह पे द कार भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी इंसान आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम गाड़ी चला रहे थे, उसको पता है कि वो किस गाड़ी के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी स्पेसिफाई हो जाता है कि वही गाड़ी के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप द का यूज़ भी कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं होमवर्क की तरफ। क्या रोहन पढ़ रहा था, तो रोहन कौन है, नेम है। नेम के साथ में हम क्या लगाते हैं, वॉज। तो वॉज रोहन, वॉज रोहन। अब पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड भी बोलते हैं और स्टडी भी करना बोलते हैं। तो हम रीड का यूज़ कर लेते हैं और इस पे लगा देते हैं आईएनजी, ठीक है। तो ये बन जाएगा रीडिंग। वॉज रोहन रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। एक लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं और एक मज़ेदार सा होमवर्क ले लेते हैं। क्या हम नाच रहे थे, तो हम कौन है, वी है। वी के साथ में क्या आएगा, वर। तो वर वी, नाचने को क्या बोलते हो, डांस करना, है ना। तो डांसिंग, इसको डांसिंग कर देंगे क्योंकि आईएनजी लगाना है, तो डांसिंग, ठीक है, काम खत्म। क्या हम नाच रहे थे, वर वी डांसिंग, क्वेश्चन मार्क। हमारा काम खत्म हो गया। और आज का पास्ट का जो कंटिन्यूस टेंस है, मुझे लगता है बहुत ही इजी लगा होगा आपको और काफ़ी आपने कुछ सीखा होगा आज पास्ट के कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फटाफट एक मज़ेदार सा होमवर्क ले लेते हैं। तो ये है आपका होमवर्क, इसे करें और कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम इसे लाइक करके हार्ट देकर चेक कर लेंगे और बहुत ही जल्दी एक पार्टी होने वाली है और हो सकता है कि 2-4 दिन में हम उन बच्चों के नाम अनाउंस कर दें और फिर एक बड़े मज़ेदार सी पार्टी हम करेंगे और उसमें होगा बहुत ही हल्ला गुल्ला और बहुत ही धमाल और बहुत ही मज़ा भी आने वाला है। तो जल्दी से अपना ये होमवर्क करिए और इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। एक बार मैं सारे सेंटेंस आपको बता देता हूँ। वह घर जा रहे थे, तुम सेब खा रहे थे, माँ रोहन को मार रही थी, सोहन पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम गा रहे थे, क्या रमा स्कूल जा रही थी, भाई दूध नहीं पी रहा था, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं और हमारी इन इंग्लिश की वीडियोस का गलत यूज़ करते हैं। यानी कि हमने ये चैनल यूट्यूब के ऊपर बनाया है और वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने मदर फादर को झूठ बोल के उनका फ़ोन लेकर हमारी वीडियो ना देख के और अलग अलग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, पूरा दिन टाइम पास करते हैं, काम करने से मना करते हैं। और अगर उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, तो वो ये भी बोलते हैं कि हमें तो मैम ने बोला है या हमें तो सर ने बोला है। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं कि आपकी आदत बिगड़े। हम आपको कुछ बनाना चाहते हैं, ना कि आपको बिगाड़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप सब बच्चों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसा ना करें। हम आपको झूठ बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल अपने माँ बाप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आप प्लीज़ झूठ ना बोलें। और जो आपके मम्मी पापा हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप उनको फ़ोन देते हैं तो अपने सामने ही दें और अगर वो ये हमारी वीडियो देखते हैं तो आपके सामने ही देखें। अगर वो बोलते हैं कि हम देख लेंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सारा दिन वीडियोस देख रहा है या वो काम नहीं कर रहा है तो इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। आप अपने बच्चे के साथ कैसे डील करें, कैसे उसको हैंडल करें, वो आप जानते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा बच्चा हमारी वीडियोस देखने से बिगड़ रहा है तो चाहें तो आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। खुली छुट्टी है, हम आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहे हैं। हम किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े ही जुड़ें
या आप हमें सब्सक्राइब करें ही करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ आपका भला चाहते हैं, मगर अगर हमें भलाई करते हुए कुछ बुराई मिलेगी तो शायद हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा ना करें और अपने जो स्कूल का होमवर्क है पहले वो करें, अपनी जो स्कूल की पढ़ाई है सबसे पहले वो करें, उसके बाद में हमारी वीडियोस अगर आपके मदर फादर एग्री हैं तो ही देखें, अदरवाइज अनसब्सक्राइब कर दें और दोबारा हमारा चैनल कभी भी खोलकर ना देखें। ठीक है? तो बच्चों, आपके भले के लिए हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है और आप झूठ मत बोलें। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।